आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। देश आज अपना संविधान दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस समारोह का करेंगे नेतृत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। कहा, यह हवाई अड्डा उत्तर भारत का लॉजिस्टिक्स गेटवे होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश से माफिया और गुंडा राज को खत्म कर कानून का शासन स्थापित किया। और राज्य में अब तक 15 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, भारत अपना संविधान दिवस कब मनाता है? सही जवाब है 26 नवंबर को। वर्ष 1949 को इसी दिन देश ने अपने संविधान को अंगीकार किया था। इसी उपलक्ष्य में ये दिन हर वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजा है जनपद मऊ के गांव जुड़नपुर पोस्ट सौसरावा के पुष्पेंद्र नाथ चौहान ने। आकाशवाणी की ओर से पुष्पेंद्र नाथ चौहान को बहुत बहुत बधाई। मैं पुष्पेंद्र नाथ चौहान इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अध्ययनरत विद्यार्थी सभी से यह अपील करता हूं कि जो तमाम महोत्सव दिवस एवं त्योहार हम भारतवासी बड़ी शान से मनाते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि यह सब संभव हुआ सिर्फ उन स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से जिन्होंने अपनी तिलांजलि देकर हमें आजादी दी। हमारी सरकार की यही मुहिम आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में है। हम तमाम भारतवासियों को स्वतंत्रता सेनानियों से उनके त्याग बलिदान की शिक्षा ग्रहण करते हुए हमें आजाद भारत को और समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। धन्यवाद। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। देश आज अपना संविधान दिवस मना रहा है। वर्ष 1949 को आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली में संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस समारोहों की अगुवाई करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री, सांसद और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। देश भर में लोग आज बड़ी संख्या में संविधान के प्रस्तावना पठन में भाग लेंगे। लोगों से कोविड मानकों का पालन करते हुए संविधान की प्रस्तावना पढ़ने में राष्ट्रपति कोविंद के साथ शामिल होने का अनुरोध किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आधुनिक बुनियादी ढांचे का मार्ग प्रशस्त कर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखते हुए कल श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के नए भारत में सबसे आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर सड़कें, रेल नेटवर्क, हवाई अड्डे केवल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं ही नहीं है, बल्कि ये लोगों के जीवन में बदलाव कर समूचे क्षेत्र का कायाकल्प करती हैं। उन्होंने कहा कि ये हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य को बदल देगा। श्री मोदी ने कहा कि इस हवाई अड्डे के निर्माण से न केवल रोजगार के भरपूर अवसर पैदा होंगे, बल्कि क्षेत्र से निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। ये एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव, रिपेयर और ऑपरेशन का भी देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा। यहाँ 40 एकड़ में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO सुविधा बनेगी, जो देश विदेश के विमानों को सर्विस देगी और सैकड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी।
प्रधानमंत्री ने नोएडा हवाई अड्डे को उत्तर भारत का लॉजिस्टिक्स गेटवे बताते हुए कहा कि ये समूचे क्षेत्र को राष्ट्रीय गति शक्ति मास्टर प्लान का शक्तिशाली प्रतिबिंब बनाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की ताकत और बढ़ जाती है जब उनके साथ सीमलेस कनेक्टिविटी हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी एक बेहतरीन मॉडल बनेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये इस पूरे क्षेत्र को नेशनल गति शक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के विकास की उपेक्षा के लिए पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा राज्य के लोगों को झूठे सपने दिखाए। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। उत्तर प्रदेश यानी उत्तम सुविधा, निरंतर निवेश। यूपी की इसी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को यूपी की इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी नए आयाम दे रही है। आने वाले 2-3 सालों में जब एयरपोर्ट काम करना शुरू करेगा तो यूपी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये हवाई अड्डा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा और इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पिछले 4.5 वर्ष के अंदर केवल गौतम बुद्ध नगर के अंदर ही जो कार्य हुए हैं, मेट्रो लाइन के विस्तारीकरण का 1125 करोड़ रुपए की लागत से कार्य संपन्न हुआ है। आने वाले समय में जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिनमें फिल्म सिटी के निर्माण, अप्रैल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, वे तमाम योजनाएं यहां के लिए लागू होने जा रही हैं, जो यहां पर लाखों लोगों के लिए रोजगार की नई संभावनाओं को आगे बढ़ेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि देश में लागू की जा रही नई शिक्षा नीति से युवाओं के रचनात्मक कौशल में सुधार होगा और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होगा। कानपुर में हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में कल श्री कोविंद ने कहा कि नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं में अनुसंधान और वैज्ञानिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की गई है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कार्य रूप देने के लिए एसबीटीयू में समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति द्वारा ऐसी उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था की जानी है जो परंपरा से पोषण प्राप्त करती हो और अपने दृष्टिकोण में आधुनिक व भविष्य उन्मुख भी हो। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की गई है। इससे विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता विकसित होगी तथा भारतीय भाषाओं की ताकत और बढ़ेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, जिससे आज प्रदेश में माफिया और गुंडाराज खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब कानून व्यवस्था का शासन है। श्री राजनाथ सिंह कल सीतापुर में भाजपा के अवध क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे बूथ जीतने पर विशेष ध्यान दें। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। अब तक 15 करोड़ 52 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 10 करोड़ 87 लाख पहली डोज के रूप में और 4 करोड़ 65 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज अपना संविधान दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। कहा, यह हवाई अड्डा उत्तर भारत का लॉजिस्टिक्स गेटवे होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश से माफिया और गुंडाराज को खत्म कर कानून का शासन स्थापित किया और राज्य में अब तक 15 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।